हे एवरीवन, मैं हूँ राघव वर्मा और इस वीडियो में हम क्लास 8 बिहार बोर्ड या फिर क्लास 10th नन हिंदी के बिहार बोर्ड के 9th चैप्टर अशोक के शस्त्र त्याग के चैप्टर के सारे ही सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। अशोका द ग्रेट की हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महान शासक इनको हम लोग कहते हैं। इनके हालांकि अब देखो, इनके जो दादाजी थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो भी भारत के बहुत महान शासक थे। ठीक है, इन लोगों का नाम इतिहास में जाना जाता है। आप देखोगे कि क्लास 12 में हम लोगों ने मुगल को हटा दिया, क्योंकि ये लोग महान तो थे बट इनको हम लोग आदर्श नहीं मान सकते। जिस तरीके से रावण पंडित थे, ठीक है, उनके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन आप उनको अपना आदर्श तो नहीं मान सकते। उनकी पूजा तो आप नहीं करोगे, लेकिन आप किसकी पूजा करोगे? आप राम की पूजा करोगे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनमें बहुत ज़्यादा गुण थे और वो धर्म के साथ थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उनका ही साथ देंगे। तो वही बात है कि यहाँ पर भी देखोगे, जो मुगल थे, भले ही मान लो कि अकबर महान रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं, हम क्यों बोले कि अकबर महान नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको आदर्श नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे नहीं थे। उनकी कोई भी जो सोच या कोई भी चीज़ें वो हमारे लिए नहीं थी, तो हम उनको अच्छा नहीं मान सकते हैं। और जो अशोक है वो बहुत महान थे, और इनके यहाँ आप देखोगे जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको लगा होगा कि ये बस स्टोरी है जहाँ पे बताया गया है एक युद्ध के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप पढ़ोगे, आप क्लास 12th में जाओगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप डीप में पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि अशोक कितने इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इनका शस्त्र त्याग कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे है कि पद्मा स्त्रियों को सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। साथ ही स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शस्त्र के अनुचित भी कहा गया। आप देखोगे अशोक जो थे ना, बहुत महान राजा थे और कहा जाते हैं कि वो मतलब बहुत ताकतवर थे, जो कि कोई नहीं कर पाया था कलिंग का युद्ध जीतना, वो ये जीत गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ताकतवर थे, बहुत युद्ध लड़े, बहुत युद्ध जीते, कलिंग पर अपना ये किए, लेकिन लास्ट में इनको लगा कि इन्होंने इतना रक्त बहाया है लोगों का, इतना युद्ध, इतना मारकाट किया है कि वो पता है लास्ट में, सोचो, इतना महान आदमी, कहा जाता है कि वो अपने 100 मतलब उत्तराधिकारी को मारकर वो उस गद्दी पर बैठे थे। सोचो कितनी बड़ी बात है, इतने ताकतवर थे, बट उसके बावजूद लास्ट में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो युद्ध होता है ये सही नहीं है, और उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि अब मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। तो यहीं पे पद्मा क्या होती है, ये इन्होंने युद्ध लड़ा था एक राजा से, उनकी बेटी, और उनको मार दिया। ठीक है, तो उनकी बेटी थी पद्मा, तो लास्ट में वो कहती है, उनको ललकारती कि अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो आओ तुम मेरे साथ युद्ध करो। और ये सिंपल सी बात है कि अगर ये युद्ध करते तो ये जीत जाते, लेकिन इन्होंने युद्ध नहीं किया। आप देखोगे लोग महान सिर्फ ताकत से नहीं बनता, अपने विचार से बनता है। ठीक है, यहाँ पे इनका विचार ये था कि हम एक राजपूत हैं, हम एक ताकतवर, अगर हम ताकतवर और हम कमज़ोर को मार रहे हैं तो कौन सा ताकत हो गया। तो इसीलिए वो बोले कि नहीं, हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाएंगे, और उन्होंने अपने इस तरीके से, देखो, उन्होंने अपने बल का ही एक एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे क्या है कि वो क्या करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि पद्मा ने अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आप देखोगे अगर पद्मा भी चाहती तो वो भी, क्योंकि वो तो शस्त्र उठा नहीं रहे थे, तो वो भी इनको हरा सकती थी, बट उसने भी ऐसा नहीं किया। क्यों? तो ऐसे देखो कि पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे, वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे और उन्होंने प्रण कर लिया कि आगे कभी युद्ध नहीं करेंगे, और महान योद्धा कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते। इसीलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। अब देखोगे क्योंकि ये भी महान थी, ठीक है, ये भी एक योद्धा थी, तो हमेशा आप देखोगे कि युद्ध की एक नीति होती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है कि आप निहत्थे पे वार नहीं कर सकते हो, आप सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं कर सकते हो। तो ये आप देखोगे कि ये भी योद्धा थी और ये सारे रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझ रही थी और फॉलो कर रही थी, इसलिए उन्होंने भी ये क्या किया कि उनके साथ आप देखोगे उनके पीठ पे वार नहीं किया, और उन्होंने भी क्या किया कि उनको नहीं मारा। और यहाँ पे आप देख लो थर्ड क्वेश्चन है कि बॉक्स में दिए गए उपर्युक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इनके हिंदी अनुवाद कीजिए।
यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। फर्स्ट है बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। तो इसका क्या सेंस है? तो आप देखोगे जिस तरीके से हमारे मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र हो गया और बहुत सारे मंत्र हैं हमारे, उसी तरीके से जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उनके भी कुछ मंत्र हैं। और इसका हिंदी मतलब है फर्स्ट वाले का बुद्ध शरणम गच्छामि यानी कि भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, धर्म शरणम गच्छामि यानी बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ, संघ शरणम गच्छामि का संघ के शरण में जाता हूँ। मतलब इसका क्या है, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बहुत सारी मंत्र का उच्चारण करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे कि हम लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कथा करवाते हैं, है ना, कीर्तन करवाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। आप देखोगे जैसे अभी बागेश्वर बाबा को देख लो, वो क्या करते हैं, सनातन के लिए बहुत ज़्यादा अपने इसको डेडिकेट किए हुए बहुत कार्य वो करते हैं इससे रिलेटेड। तो उसी तरीके से जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं ना, वो भी अपने धर्म के लिए एक मीटिंग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संघ। जैसे देखोगे जो ये मुस्लिम लोग हो गए, वो लोग जमात करते हैं ना, उसमें वो जाते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड बात करते होंगे, जो भी करते होंगे। तो उसी तरीके से हम लोग भी करते हैं। तो जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वो लोग संघ में जाते हैं। तो इस यही है कि हम लोग बुद्ध के शरण में, संघ के शरण में और बौद्ध धर्म के शरण में जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ये मंत्र है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।